नमस्कार। और आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ आपको सोचने पर शायद मजबूर कर दे। और यदि वास्तव में आपने सोच लिया तो ये भी यकीन दिलाता हूँ आपको कि आप ये बात समझ जाएंगे कि वास्तव में क्या खेल चल रहा है। और ये खेल बड़ा मज़ेदार खेल है जिसमें आप फुटबॉल बने हुए हैं और आपको ये भी नहीं मालूम कि वास्तव में कि दोहन आपका हो रहा है। फुटबॉल आपको बना करके आपसे कितना एनर्जी, कितनी कैलोरी आपसे खींची जा रही है, आपको जानकारी नहीं है। ये कोई मेडिकल साइंस नहीं है, ये सीधा सीधा ठगी वाला साइंस है। और आपके साथ जो हो रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक बैठे हुए सोच रहा था कितना महीन काम हो रहा है, आपकी जानकारी में नहीं, बस आप उछले घूम रहे हैं, मज़ा आ गया। जैसे होता है ना कि जब किसी शादी ब्याह में आपको ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करना हो और खूब मस्ती, अरे यार अभी तो देख लो, बाद में देखा जाएगा, कि जो भी होगा देखेंगे, पहले तो शादी ब्याह कर लो, मौज ले लो, एंजॉय कर लो। और जब शादी के बाद एक हफ्ते बाद बैठते हैं, यार अच्छा बताओ कितना कर्जा हुआ, तो मालूम पड़ता है अरे यार ये तो मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊँगा। तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार काश उस समय सोच लिया होता तो कितना सही रहता। लेकिन आज जो चीज़ आपके साथ हो रही है वो उसी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वो आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कोई और कर रहा है और आपके साथ गेम हो रहा है। बड़ा मज़ेदार गेम चल रहा है और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ऐसे मस्ती में हैं जैसे आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है और आप उस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हो। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है इन्जॉय क्या कर रहे हो, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्जॉय क्या कर रहे हैं। मेरी पूरी बात आप अच्छे से सुनेंगे, उससे पहले मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा निवेदन है कि मुझे कम से कम आप अपने साथ अच्छे से जोड़ के रखने के लिए, और मैं और अच्छे से मेरी हौसला अफजाई हो पाए आपकी तरफ से, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लाइक कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हाल ही में हल्द्वानी में घटना हुई, इसी प्रकार से ये बहुत लंबे समय से सतपाल मलिक पूर्व गवर्नर इस बात को कह रहे थे कि चुनाव के समय दो तीन चीज़ें होंगी, या तो हिंदू मुस्लिम होगा या पाकिस्तान से लड़ाई हो जाएगी। तो इसी प्रकार की कुछ घटनाएं हो सकती हैं, और या ये समय के हिसाब से हो सकता है। उन्होंने ये बात भी कही थी कि ये लोग तो ऐसे हैं जो अपने आदमी को मरवा दें। तो ये घटनाएं भी कहने के लिए हुई थी, लेकिन आपको वो सब चीज़ें झूठ और मजाक समझ लगती हैं, क्योंकि आपको अभी वास्तव में जो शादी ब्याह की जो मैंने अभी उदाहरण दिया था ना, आपको तो अभी इंजॉय करना है, डांस करना है, मस्ती करना है। कर्जा वर्जा जो हो गया देखा जाएगा, बाद में सोचेंगे इस बारे में, ठीक है ना। और आपको तब वो कर्जा देखते हैं ना, जब एक हफ्ते बाद इसका हिसाब लगाते हैं, तब लगता है अरे यार काश मैं पहले समझ लिया होता, काश देख लिया होता पहले, तो शायद मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता। और जब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाया, और आज उसको सर पकड़ के बैठा हूँ, तो आज समझ में आ रहा है कि काश कितना गलत हो गया। वही चीज़ आज आपके साथ हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ आपसे बेटर, हमसे बेटर वो मुस्लिम समाज है, जो कम से कम जो उनकी मदरसा हो या उनकी जो पूजा करने की जगह हो, इबादत करने की जगह हो, वो उसके लिए आवाज़ तो उठा रहा है। कम संख्या में होने के बाद भी आवाज़ उठा रहा है। हमारे तो हजारों मंदिर तोड़ दिए गए पिछले 10 सालों के अंदर, और हम उफ तक नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं हाँ टूट गया, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वो मंदिर तोड़ दिए गए जिसपे शंकराचार्य जी ने भी सवाल उठाया कि 1-2 हज़ार साल तक के मंदिर उसमें थे शामिल, और वो पौराणिक मंदिर थे, उनको तोड़ दिया गया। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। आज आकर के चाहे हमारे किसी भी मंदिर को हटा दीजिए, किसी मंदिर को तोड़ दीजिए, किसी भी जगह को हमारी छीन लीजिए, को हमारा कोई मकान तोड़ दीजिए, बस आपका नहीं टूटना चाहिए, तब तक आप ठीक है। और क्योंकि संख्या में जब नेचुरल है कि जब अगर मान ले 1000 घर टूटेंगे किसी शहर के अंदर, तो बाकी तो उसमें लाखों हज़ारों घर होंगे, लाखों की जनसंख्या होगी। तो मान लिया 25,000 घर एक शहर के अंदर है, 1000 घर टूट गए, तो 24,000 उनको देख के मजे ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा नहीं, हमारा बच गया है। ये 1000 है, साले ने इलीगल बनाया हुआ था। आपको ये नहीं पता होगा कि वो इलीगल बना था या नहीं बना था, या उसके माता पिता की या उसकी खुद की उसमें खून पसीने की दवाई, वो खून पसीने की मेहनत लगी हुई थी। लेकिन आप मज़े ले रहे हैं, क्योंकि आप इस समय बिल्कुल एक ऐसे नशे में है, मस्ती के नशे में है, जिसे फर्जी हिंदुत्व कहा जाए तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको मुस्लिम के नाम से उद्वेलित किया जाता है। देखा वहाँ पे ठीक कर दिया, गोली मारने के आदेश दे दिए। भाई साहब पहले भी दिए गए थे, बहुत बार हुए हैं, और कई बार अगर आपको ना याद हो तो मलियाना कांड उठाइए, और ऐसी 2-3 जगह आप पीएससी कांड उठा लीजिए। पीएससी कांड कई बार ऐसे हुए हैं, लड़ाई झगड़े में ऐसे भी गोली मारने के आदेश पहले भी दिए गए हैं।
ऐसे बताया जाता है जिसे पहली बार दिया गया। दूसरी बात, ये झगड़ा करने वाले कौन है? ये तो मुस्लिम समाज को अच्छे से पता है ना कि आज की तारीख में सरकार उनके फेवरेबल नहीं है, उसके बाद भी वो हिम्मत कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोई प्री प्लान है क्या? डीएम को, जो हल्द्वानी की डीएम है, उनका कहना यह है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमें ऐसे इनपुट आ रहे थे कि अगर हम देर करते तो शायद और बड़ा घटना हो सकती थी। तो अगर आपके पास ऐसे इनपुट आ रहे थे तो उनके नाम भी आ रहे होंगे कि कौन लोग ऐसे थे जो लोगों को भड़का रहे थे। आपको ऐसे भी लोगों के नाम आए होंगे ना। तो एलआईओ का काम यही है, आईबी का काम यही है, इंटेलिजेंस का काम यही है, स्पेशल सेल का काम यही है। तो जब आपके पास ये सब सूचना आ रही थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया आपने पिछले इस दंगे से पहले, या किसी को आपने बैठाया हो, पूछताछ के लिए बैठाया हो, या किसी को बुलाया हो, लेकिन नहीं, वो दंगा होने दिया क्योंकि आपका बेवकूफ़ बनाना था, आपको गुमराह करना था। आपको इसलिए गुमराह करना था कि उनकी वोट काट करके, क्योंकि आपको तो अपने जाल में फंसाया हुआ है। आप तो ऐसे जाल में फंस चुके हैं क्योंकि आपने वोट देना है और टैक्स देना है। आपको टैक्स और वोट, दो चीज़ देनी है सिर्फ, तीसरी चीज़ आपने सोचना नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है, यही असली फुटबॉल है जो आपकी बनी हुई है। आपने वोट देना है, उसके बाद दूर हट जाना है, वो फिर आपको अपने पास बुलाएंगे, आ जाओ टैक्स दे के जाओ, जीएसटी भी दो, उसके बाद दूसरे टैक्स भी दो, तमाम तरह के टैक्स दो, पेट्रोल पे सेस दो, रोड टैक्स दो, टोल टैक्स दो, सारे टैक्स दीजिए आप। और टैक्स दे करके आपने सत्ता का मुंह भरना है, और वो जमीन आपकी जो कंपनियां हैं उनको भी बेच करके खर्च कर रहे हैं, और आपसे टैक्स लेके भी खर्च कर रहे हैं। फुटबॉल किसकी बनी? आपकी बनी है। वो जो मुस्लिम है वो अधिकांश ऐसे काम करता है जो दिहाड़ी के काम है, जो मजदूरी के काम है, जो डेली कैश का धंधा है। आप उनसे लेंगे और आप उनका घर चलाएंगे, और नहीं करेंगे तो आपको ही दिक्कत आने वाली, क्योंकि चाहे आपके बाल ना कटें, या आपके घर का जो फर्नीचर काम है वो नहीं हो, या सब्जी खरीदनी हो, या फल खरीदने हो, आपको डेली के काम करवाने हैं, और नगद के काम है। वो अगर 2000 की भी सेल करेगा, 500-700 रुपये आराम से कमा के लेकर के जाएगा। तो लेकिन आपके साथ क्या होगा कि आपको तो टैक्स देने के लिए, घर चलाने के लिए रोजाना के 2-4 हज़ार रुपये कमाने ही कमाने हैं, और उसके बाद टैक्स देना है पहले। तो उसके बाद आप जो आपने जो समय आपका बचेगा वो आपने टीवी देखना है, और सिर्फ ये देख करके याद करना है कि मुसलमान से हम सेफ हैं, जबकि मुसलमान नहीं, अब तो आप अपनों से लुट रहे हैं, अपने से आपकी ऐसी तैसी हो रही है, बहुत हालत ख़राब हो रही है आपकी। और मैं जितना देखता हूँ मार्केट में लोग परेशान हैं कि जीएसटी के आ रहे हैं, आपके सेल टैक्स से आ रहे हैं, पुराने मसले उखाड़ दिए जा रहे हैं जो और होता क्या है कि मान लिया किसी के पास नोटिस आ गया, तो दूसरे लोग मजे लेते हैं उससे कि अरे यार तूने गलत किया हुआ, इसने गलत कर रखा हुआ, तभी वो इसके पास नोटिस आया। लेकिन जब उसके पास आता है तब उसे समझ में आता है अरे यार ये तो बिना मतलब भेज दिया, अब इसमें कहाँ से लाऊं मैं पिछले 7 साल पुराना, 8 साल पुराना, 10 साल पुराना वो कहाँ से मैं रिकॉर्ड लेकर के आऊँ? अब मैं क्या उसी को लेके बैठा रहता? तो आप क्या करेंगे, जाते हैं अधिकारी, सेटिंग करते हैं, उससे निवेदन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, फिर उस मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं, उसमें आपका ठीक ठाक खर्चा और मानसिक उत्पीड़न हो जाता है। आपका फुटबॉल जो बना हुआ है उस फुटबॉल पे आप बड़ा मजा लेकर के, और तब आपको समझ में आता है गुरु ये तो बड़ा गलत हो गया। अब उस फुटबॉल में मामला क्या है, अब आपको ये महसूस कराया जा रहा है कि जैसे बीजेपी सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है। राहुल गांधी की मेहनत आपको नज़र नहीं आ रही है, आपको सिर्फ मोदी की मेहनत नज़र आ रही है, आपको दूसरी पार्टी की मेहनत नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये एक प्रचार कर दिया जा रहा है टीवी पर कि बाकी विपक्ष कहाँ है, विपक्ष तो कमज़ोर है। भैया विपक्ष को आप देख ही कहाँ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष आपका ना तो अखबार में छप रहा है, ना ही विपक्ष आपका टीवी पे चल रहा है, और जो वो थोड़ा बहुत प्रोग्राम कर रहा है सोशल मीडिया पे, उसकी वहाँ खबरें दबा दी जाती हैं सोशल मीडिया पे और वो कहीं शो आपको नहीं होती, या आप देखना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको विपक्ष से इतना ज़्यादा नफरत करा दी है कि अगर उसी खबर भी आ जाए आप स्क्रॉल करके ऊपर कर देते हैं कि छोड़ो यार इस खबर को छोड़ो बस। लेकिन आपको टीवी जरूर देखना है, क्योंकि आप फंस चुके हैं जाल में, क्योंकि वहाँ पर ये देखना है कि कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो कि विपक्ष कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो आपका फुटबॉल बन रहा है और मज़ा आ रहा है आपको। लेकिन ये मज़ा आपको आने वाले समय में इतना भारी पड़ने वाला है, आज भी पड़ रहा है, क्योंकि आज आप सिलेंडर, अगर मान लिया बीजेपी ने ये बात कही राजस्थान में कि हम 500 सिलेंडर देंगे, तो उन्होंने 2 काम किए, अगर नहीं दे रहे हैं तो झूठ बोला, और अगर दे रहे हैं तो आपको भी दे सकते हैं। तो अगर आपको भी दे सकते हैं तो आपसे 1000-1100 रुपये का क्यों ले रहे हैं? तो यानी कि आपको बिना मतलब लूट रहे हैं। और लूट क्यों रहे हैं? क्योंकि 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज बांटना है, और उसके बाद जो बाकी अपने जो उद्योगपति दोस्त हैं उनके जो लोन हैं उनके वो लोन माफ़ करने हैं। तो ऐसी बहुत सारी वर्किंग है उनकी जिसको वो पूरा करने के लिए आपसे वसूली कर रहे हैं। आप देते रहो, बस रोजाना काम करो और उनको देते रहो। वो ना तो सरकारी कंपनी चलाएंगे,
ना ही सरकारी योजनाओं में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। आपके कोई एक पुल ऐसे बना दिए, जैसे आप कोई भी उदाहरण अपने आसपास का देखिए, जो पुल आपसे 3 साल 4 साल पहले काम शुरू हुआ होगा, वो पुल जल्दी से नहीं उन्होंने पूरा किया, क्योंकि चुनाव आने तक का उसका इंतजार किया, जिससे आप परेशान रहे और ये लगे यार पुल बहुत लंबा समय हो गया, यार पुल नहीं बन पाया। लेकिन जैसे ही उद्घाटन होगा, मोदी जी आगे कहेंगे मैंने बना दिया आपका पुल, ठीक है ना। और वो ऐसी स्थिति होगी उसकी, जैसे अभी दिल्ली में हुआ हाल ही में, जिसमें मोदी जी बोतल ढूंढते घूम रहे थे 1-1.5 साल पहले। तो आज वो जो टनल है, अंडर सबवे जिसको बोलते हैं, या अंडरपास जो बोलते हैं, वो उस टनल को में आज की तारीख में दरारें आ गई, पानी अंदर घुस गया उसमें। तो ऐसे ऐसे काम आपके साथ हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी खुश हैं। और खुश किस लिए हैं, लेकिन ये भी आपको पता नहीं चल रहा हम खुश क्यों हैं। आप तो सिर्फ गफलत में हैं। और जो एक डायलॉग था, शायद हॉलीडे मूवी का है, लास्ट में, जिसमें अक्षय कुमार एक विलेन को गोली मारते हैं और उसको बोलते हैं कि तू गफलत में मर, ठीक है ना। तो आज आपके साथ वही गफलत है। आप, भगवान आप सबकी उम्र लंबी लगाए, लेकिन आप गफलत में जी रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपके साथ हो क्या रहा है। जागिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि वो मुसलमान तो एक बार को अपने इबादत घर के लिए वो बोल रहा है, अपने मंदिर के लिए, अपनी मस्जिद के लिए बोल रहा है। आप तो वो भी नहीं बोल पा रहे। आपको तो इतना मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है, इतना बिल्कुल आपको इस प्रकार से बना दिया गया है कि आपकी एनर्जी एक प्रकार से कहीं गिरवी रखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप खड़े होइए और पथराव कीजिए या आप दंगा कीजिए, अरे निंदा तो कीजिए, गलत तो बताइए। ये तो देखिए कि आपके साथ जो मंदिर थे वो मंदिर आखिर क्यों तोड़ दिए गए। आखिर वो उन मंदिरों को इतना क्या वो कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण था कि जो कॉरिडोर बनाने के लिए इतने पुराने पुराने मंदिर हटा दिए गए? क्या वो कॉरिडोर बना करके आपको कौन से लाभ हो रहे हैं उस शहर के लोगों को? आपने कभी जाके उनसे पूछा? आप नहीं पूछ रहे, क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं। आप जब जाएंगे तो आपको तो कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा, या एक बार चले गए उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वहाँ जो स्थानीय नागरिक है, वहाँ का स्थानीय पंडित है, वहाँ का स्थानीय पुजारी है, उससे पूछिए, उससे बात कीजिए, क्या स्थिति है वहाँ की। उन लोगों से मालूम कीजिए कि क्या वास्तव में उसका चौड़ीकरण होकर के या उसको वहाँ पर जो कॉरिडोर बना करके क्या उनका लाभ हुआ है। तो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, नहीं मालूम कर रहे हैं, तो ये गलती आपकी है और आपको समझनी पड़ेगी। बहुत छलावा आपके साथ हो रहा है, इस छलावे में और फुटबॉल बनने से बचिए, और वरना आप वास्तव में आने वाले समय में अपने आप पर हंसेंगे, किसी दूसरे पर नहीं हंसेंगे। आप खुद पर हंसेंगे। मेरा निवेदन ये है, उस हंसने से बचाइए। जय हिंद, जय भारत।